हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर EAFM फर्स्ट CTRD सहकारिता एवं ग्रामीण विकास चैप्टर ग्रामीण विकास की अवधारणा और सब पॉइंट था इसके अंदर हमारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रम अथवा श्रृंखला निर्धारित करना। इस कार्यक्रम के 24 पॉइंट पिछले वाले वीडियो में बताए जा चुके थे। उसके बाद अगले 25 से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो 25 नंबर का टॉपिक है इसका रोजगार गारंटी कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 2 अक्टूबर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को राहत प्रदान करने हेतु रोजाना रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करना। रोजगार गारंटी कार्यक्रम का तात्पर्य ये है कि सरकार जनता को एक गारंटी देती है कि आपको इतने दिन और इतने मजदूरी के आधार पर काम करना पड़ेगा और आपको इतने काम तो मिलेगा। अर्थात हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार साल में कम से कम निर्धारित दिनों के लिए उसे काम प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। 26 ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम 1993 रूरल वीमेन्स सेविंग प्रोग्राम 1993। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने स्वतंत्रता की 46वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 1993 के अवसर पर महिला कल्याण ग्रामीण रोजगार तथा साक्षर बेरोजगारों के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा की गई। ग्रामीण महिलाओं के विकास, आत्मबल, स्वावलंबन की भावना जागृत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में 300 रुपये बचत खाते में जमा कराने वाली ग्रामीण महिला को सरकार की ओर से 75 रुपये देने का निर्णय किया गया। श्री राव के शब्दों में इस योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास व आवेगा और समाज में क्रांति जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नंबर 27 है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1993 रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1993। यह कार्यक्रम जिन दिनों खेतीबाड़ी का काम हल्का रहता है तथा किसान निष्क्रिय रहते हैं, उन दिनों में हर इच्छुक ग्रामीण को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रोग्राम का चालू किया गया। यह कार्यक्रम पहले से चुने गए 17 पिछले ब्लॉकों में लागू करने की घोषणा की गई। इस तरह का कार्यक्रम पहले से महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया। 28 नंबर का टॉपिक है साक्षर बेरोजगारों को ऋण कार्यक्रम। जो बेरोजगार साक्षर होते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, उन्हें रोजगार लगाने के लिए या अपना खुद का बिजनेस चालू करने हेतु क्या किया जाए, उन्हें सेल्फ डिफेंस खुद के अनुभव कौशल का विकास करके और उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सकता है। तो ये है आपका साक्षर बेरोजगारों को ऋण कार्यक्रम 1993। लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट लोन प्रोग्राम 1993। इस कार्यक्रम के अंतर्गत थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों को छोटे मोटे काम धंधे शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा दी गई। 8वीं योजना के अंतिम 3 वर्षों में 10 लाख साक्षर लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। इससे साक्षर की ओर से 7,500 रुपये मदद के रूप में देने का निर्णय किया गया। टॉपिक नंबर 29 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999 IRDP तथा संबद्ध कार्यक्रमों जैसे ट्राइजम, द्वाकरा और MWS का पुनर्गठन करके 1 अप्रैल 1999
से स्वरोजगार का एकल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस एकल कार्यक्रम का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY रखा गया। इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे निर्धनता उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले हर व्यक्ति की निर्धनता को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, उसके लिए समय समय पर आवश्यकतानुसार विचार विमर्श करते रहना और प्रोग्राम में प्रयास करते रहना। नंबर 2 है समूह ऋण के लाभ को सुदृढ़ बनाना। समूह ऋणों के लाभ को सुदृढ़ बनाना, समूह ग्रुप में जो लोन लिया जाता है उस लोन के द्वारा उत्पादन कार्यक्रम को इतना अधिक सुदृढ़ बनाया जाता है कि यह कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों को हानि नहीं हो और उन्हें लोन का दबाव इतना भारी नहीं पड़े। तीसरे नंबर का कार्यक्रमों की बहुलता से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। तो कार्यक्रम की बहुलता है, उसके साथ साथ समस्याएं जो होती हैं उसका समाधान किस प्रकार से करना है। नंबर 30 है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY 1999 1 अप्रैल 1999 से JRY का पुनर्गठन एवं सुधार किया गया तथा इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY की संज्ञा दी गई। इसका प्राथमिक उद्देश्य मांग आधारित ग्रामीण आर्थिक संरचना अर्थात ग्राम स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण सहित का सृजन करना था, ताकि ग्रामीण निर्धनों के अवसरों में वृद्धि हो सके। JGSY का सहायक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार निर्धन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक पूरक रोजगार का सृजन करना था। इस कार्यक्रम में BPL निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मजदूरी के रूप में रोजगार प्रदान करना। नंबर 31 संपूर्ण सर्वांगीण रोजगार योजना। संपूर्ण सर्वांगीण रोजगार योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY की शुरुआत सितंबर 2001 से की गई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY एवं रोजगार गारंटी कार्यक्रम EAS को पूर्णतः सर्जरी करके SGRY में मिला दिया गया। फुल्ली इंटीग्रेटेड विद SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के निम्नलिखित उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी के माध्यम से के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी प्रदान करने वाला रोजगार उपलब्ध करवाना। नंबर 2 है टिकाऊ सामुदायिक सामाजिक व आर्थिक संपत्तियों का सृजन करना। तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। SGRY के अंतर्गत प्रतिवर्ष 100 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम की लागत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के 87.5 और 12.5 के अनुपात में खाद्यान्न कंपोनेंट सहित वहन करने का प्रावधान रखा गया। टॉपिक नंबर 32 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY। यह कार्यक्रम वर्ष 2000 और 2001 से देश के सभी राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी शुरू किया गया, ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों एवं
केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ चुनी हुई आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं जैसे अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि सरकार द्वारा घोषित कुछ प्राथमिक क्षेत्रों पर आर्थिक ध्यान दिया जा सके। शुरुआत में PMGY के अंतर्गत 5 घटक कंपोनेंट्स थे। प्राथमिक स्वास्थ्य, दूसरा था प्राथमिक शिक्षा, तीसरा था प्राथमिक कार्यक्रम, चौथा ग्रामीण पेयजल रूरल ड्रिंकिंग वाटर और पांचवा ग्रामीण पोषाहार रूरल न्यूट्रिशन। लेकिन वर्ष 2001-2 के अतिरिक्त यह घटक ग्रामीण विद्युतीकरण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को भी शामिल कर लिया गया। वर्ष 2000 और 2001 एवं 2001 और 2002 में PMGY के सभी सदस्य कार्यक्रमों का प्रबंधन एवं संबंधित केंद्रीय प्रशासित विभागों द्वारा किया गया। लेकिन वर्ष 2002 से 2003 से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सीधे योजना आयोग द्वारा किया जाने लगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास, ये 33 नंबर का है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास PMGY का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ऐसे आवासों का निर्माण करना जो रहने लायक हों। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के रूप में आते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार कुल आवंटित राशि का कम से कम 25% भाग रेगिस्तान विकास कार्यक्रम तथा शुष्क पर्वत क्षेत्र में लगाया जाएगा और कार्यक्रम DPAP वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजनाओं कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त करेंगी, जैसे जल संरक्षण, जल एकत्रीकरण, पेयजलों को पुनः। और पांचवा है इसके अंदर प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना। 35वां है प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना PMGSY 25 सितंबर 2000 को ग्रामीण योजना संयोजना रूरल कनेक्टिविटी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ किया तथा इस उद्देश्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में के अंतर्गत 500 व्यक्तियों या इससे अधिक जनसंख्या वाली 1.60 लाख निर्माण बस्तियों जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं को 10वीं 5वीं योजना की अवधि की समाप्ति 2007 तक पिछले अच्छी सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम की देखरेख सूचना औद्योगिक के माध्यम से सीधे केंद्र सरकार द्वारा कराने का निर्णय किया गया। 36 नंबर का है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREPM। ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए बेहतर आजीविका सुरक्षा मुहैया कराने हेतु 2 फरवरी 2006 को सर्वाधिक पिछड़े हुए 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल 2008 को इसे NREGS देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में देश के सभी जिलों में NREGS क्रियान्वित है। वर्तमान में इस नाम से इस कार्यक्रम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम MGNREGS
मनरेगा नाम से जाना जाता है। यह ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में सरकार सदस्य कुशल अकुशल शारीरिक रूप से पिछड़े श्रम करने को तैयार हों मजबूरी की गारंटी वाला 100 दिन रोजगार प्रत्यक्ष प्रदान करने वाली अन्य योजनाओं की अपेक्षा सही रहता है। 27 नंबर का है भारत निर्माण कार्यक्रम। 28वें नंबर का है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 38 प्रकार के प्रोग्राम है। इन प्रोग्रामों को अच्छी तरह से कंठस्थ याद करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर नहीं बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। थैंक यू।